2014 में कि हम एक वाजपेयी को एक मौका देंगे, वाजपेयी सरकार लाएंगे और वाजपेयी सरकार हमारा भला करेगी। और नरेंद्र भाई मोदी ने रैली में बोला कि पेन नहीं, बंदूक नहीं, पेन लगेगा, हर एक को रोजगार मिलेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां स्कूलों से बाहर निकली जा रही हैं। आज हम 9,000 से अपना खाना करेंगे, पेट भरेंगे, जब बच्चों को पढ़ाएंगे क्या करेंगे। आज वाजपेयी जितने भी कार्यकर्ता, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा वाजपेयी वालों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपने घर भर रहे हैं लेकिन दूसरों पर इनको दर्द तकलीफ कुछ महसूस नहीं हो रहा। मानिए हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट अरविंद राणा जी है, सफेद झूठ बोला है, सब कुछ झूठ बोला है, क्यों नहीं मिले। हम हर एक के दरवाजा खड़काया। अब हमने निर्णय ले लिया कि हम एक ही बार लड़ाई लड़ेंगे, चाहे इसके लिए आर जहाँ पार जहाँ मरेंगे। चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में भाजपा सबसे आगे। वो बाद में पता चलेगा ना। इस वक्त तो वो झंडे दे रहे हैं, झंडा तो हम इसका तो अदर करेंगे, इसका तो हम सम्मान करते हैं। झंडा हमारी जान है, झंडा लेके हम घर घर लगाएंगे, मेरे तमाम साथी लाएंगे। जब मतदान में आएंगे तो क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं इलेक्शन। हम कहते हैं इलेक्शन लॉन्च करेंगे तब तक हम रोडों में आएंगे। उसके बाद बीजेपी को पता चलेगा हमारी गलती क्या हुई है। बाकी की सरकारों की तरह पार्कों में चक्कर लगाएंगे, कोई सलूट तक नहीं मारेगा लोगों को। हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कहा कि वाजपेयी हमारी वाल बच्चों को रोजी रोटी हमें सब कुछ मिलेगा, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों हमारे का कैरियर खराब कर दिया। लेकिन हम यही कहते हैं, तो नेताओं के घर में उस समय भी काम करते होंगे जब ये सत्ता में थे। अभी तो सत्ता से बाहर है इनका कहना है, लेकिन एलजी प्रशासन है। लेकिन जब ये सत्ता में थे उस समय क्या कहते थे आपसे? वो ही कहते थे आप काम करो, डट के करो। मेरे सफाई कर्मचारी बुजुर्गों की पोचे लगाओ, काम करो। फ्लोरिकल्चर वालों को बोलते हैं पौधे लगाओ, जो अच्छा नहीं लगा। काम लिया उन्होंने लेकिन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ झूठे श्वासन किया। उस वक्त क्यों नहीं किया, आप बाहर चलो हमने चाहिए आपको, क्यों हमारे से मजदूरी की ली, क्यों की है। नौकर जो इन्होंने लोगों ने लगाया वो अलग है, जो रोडों पे रो रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके बर्तन नहीं मांज रहे हैं। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, जे सिर्फ झूठे श्वासन करते हैं। आज नए नए ऑर्डर बोलते हैं कि लोगों के घरों में काम करते हैं। इन लोगों को अफसरों ने लगाया, किसने लगाया? अफसरों ने। कौन कर रहा है? मैं बर्तन मांज रहा हूँ आपके, मैं अपनी गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहा हूँ, अब वही करूँगा। लेकिन मुझे जैन रास्ता, मेरे बच्चों का पालन पोषण, मुझे अधिकार नहीं मिल रहा और ना तो मुझे मिल रहा। माननीय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी मीडिया बेजिस एक्ट वो लागू कर गया, इन लोगों ने क्यों दबा लिया। आज मैं कहना चाहता हूं आपकी माध्यम से कि वाजपेयी के कार्यकर्ता कुछ बाहर निकले, एलजी के एक नारे लगाए, हमारे खातिर बोले कि कैजुअल लेबर डेली बेसिस का वो कहते हैं कि हम साथ हैं, वो तो यही कहते हैं। वो कहते हैं अपने चेहरों पे, वो हमारे साथ नहीं है। साथ हो तो हमारे साथ है, तो 2-3 दिन आए और बोले एलजी जे जाएगा चाहे दूसरा आएगा, हमारा मसला हल होगा। क्यों नहीं होगा? हम भी बोलेंगे बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी आए, बीजेपी हुकूमत करे, लेकिन हमें रोटी रोजी मिलना चाहिए। जब तक हमें नहीं मिले हमें बीजेपी की कोई जरूरत नहीं है, ना हमें चाहिए। इसके लिए सजेशन करेंगे, इसके लिए करें। एलजी किसकी सुनेगा? नरेंद्र भाई मोदी किसका है? इनका वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह किसका है? हर आदमी भी इनका है। लेकिन ये जुमले वादे करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। वोट मांगेंगे अब फिर से आपके दरवाजे? दिए वोट हमने वोट दिया। एक सीट से हमने 8 सीटें की 11 सीटें की, 11 से 25 की। अब ये बोलते हैं 50 करेंगे, इनको पता चलेगा 5 भी नहीं मिलेगी। इनको वो ही पता चलेगा, इनको 50 नहीं, लखनपुर के पार जाएंगे। ये इधर नहीं रुकेंगे, ये हमारा वादा, लड़ेंगे हम, मरेंगे हम, क्योंकि हमने बच्चों की लड़ाई लड़नी है। अब हमारा गोल्ड पीरियड खत्म हो चुका, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी जाएगा, चंद हमारे बंदे अगर हमारे कैजुअल लेबर डेली बेसिस भाई मार भी जाएंगे, लेकिन इसका सुधार होगा। मंदिरों वालों शहरों में धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा, कुछ तो कुछ फैसला होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद जय भारत। डिस्ट्रिक्ट कठुआ से मैं जो हूँ, मैंने कम से कम भी 15-16 साल हो गए पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हुए। लेकिन जब से ये जो भी सरकारें आती है, हमसे हर बार अपनी वोट बैंक की राजनीति करती है और झूठे वादे करके, हर बार झूठे वादे करके हमसे वोट ले लेती है। लेकिन जब ये कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, उसके बाद इनको डेली वेजर हो या कोई भी जो परेशान मुलाजिम है, उससे इनका कोई लेना देना नहीं रहता है। मैं आपके माध्यम से, जो भी आज हमारी मीटिंग हुई है ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से, मैं कठुआ की तरफ से, अपने पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से इनको 72 घंटे की जो इन्होंने कॉल की है, उसको पूरा का पूरा सपोर्ट करता हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, आप कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हो और कितनी परेशानी होगी? मैं कुलदीप राज शर्मा, स्टेट एम्प्लॉय कैजुअल लेबर सीनियर लीडर। मैं 95 से लगा हूँ। कम से कम मैडम जी, मुझे डिपार्टमेंट में कम से कम 25 साल से ऊपर ही हो रहे हैं। कम से कम 16 तो मेरे ऑफिसर जो हैं 2-3 साल लगा के चेंज हुए हैं मेरे ऑफिसर। मगर हमें समझ नहीं आती है, हमें मतलब हमारे से काम लिया जाता है। जब हमारी रेगुलाइजेशन की बारी आती है तो ये ऊपर लेटर लिखते हैं, वो लेटर पता नहीं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। तो हमें तंग आके हमें भी
ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का साथ देने के लिए हमने एक मीटिंग की, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी इनके साथ। जब यहाँ पर आप हड़ताल देते हैं तो तमाम राजनीतिक दल हो जो भी सत्ता में होता है वो आपकी हड़ताल जो है वो तुड़वाने के लिए आ जाते हैं, उस समय क्या कहा जाता है आपसे? देखिए मैडम जी, हमने तो हड़तालें बहुत कम लगाई है। हमारे से पहले जो हमारे सीनियर लीडर होते थे परमानेंट यूनियन के, वो लोग करते थे, उनके साथ क्या बात होती थी क्या नहीं होती ये हमें नहीं पता है। पर कहने का मतलब हमने सिर्फ 2020 में की थी स्ट्राइक, 33 दिन की स्ट्राइक की थी। हमें हमारे डायरेक्टर ने बुलाया था, उन्होंने बोला था भाई जैसे भी कोई सरकार की तरफ से कोई रेगुलेशन के लिए कोई मैसेज आता है तो हम प्रायोरिटी पे पहले आपका करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने तो ऊपर से किया नहीं, तो हमें तंग आके मजबूर होके इस बार फिर 2 साल के बाद फिर हम दोबारा इसकी तैयारी कर रहे हैं।